बिहार के आरा में भरत तिवारी नाम का एक 30 वर्षीय युवक का जिस तरीके से इनकाउंटर का एंगल देकर के मर्डर कर दिया गया और कहीं ना कहीं शर्मसार कर दिया गया पूरे बिहार को। और जब उसका सच्चाई पता चल रहा है तो पूरा बिहार जो है शर्मसार है कि आखिर बिहार की पुलिस का ये हालत है। देखिए उसी घर पे है ये घर जो आप नया तस्वीर में देख रहे होंगे, ये वही घर है भरत तिवारी का, जहाँ पर में उनके परिवार के लोग हैं, उनके माँ हैं, उनके पिताजी हैं, उनके भाई लोग हैं, परिजन हैं और दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये घटनाक्रम को जब समझिएगा तो आश्चर्य में आप चकित हो जाइएगा कि आखिर बिहार की पुलिस की रवैये क्या है। क्यों एक अपराधी को नहीं पकड़ती है पुलिस, एक रेपिस्ट को नहीं पकड़ पाती है, बड़े बड़े माफिया को नहीं पकड़ती है, लेकिन यदि सिस्टम और सरकार से सवाल पूछने वाला कोई विक्षिप्त आदमी होता है मानसिक, तो उसको जानबूझकर गोली मारी जाती है। देखिए जितने भी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, देखिए आप लोग जो लोग भी आए हैं यहाँ पे उनसे थोड़ा हम बातचीत करना चाह रहे हैं। मैम आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं जनसुराज से हूँ और डुमराव से आई हूँ। क्या लग रहा है ये घटनाक्रम क्या दिख रहा है? हमें तो दिख रहा है सीधी सी बात है, इनकाउंटर नहीं हत्या है। हाँ। और ये अब सिस्टम पे सवाल उठ रहा है। हाँ, हाँ। और बड़े सदमे की बात क्या है। प्लान्ड मर्डर है ये? बिल्कुल बिल्कुल। वो जो दिख रहा है, जो जिन्होंने सामने देखा है मर्डर करते हुए, उन्होंने बोला दूर से नहीं मारा उन्होंने। और अगर गोली चलानी भी है तो लोग नीचे पैर पे मारते हैं ताकि वो गिर जाए, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, बस उसको पकड़ लेते हैं। कई गोलियां प्राइवेट पार्ट पे लगी है, पेट पे लगी है और उसका फोटो मैंने देखा है। तो ये प्लान है और किसी न किसी को बचाया जा रहा है, तभी ये सब हुआ है। नहीं तो पुलिस क्यों मारेगी? कुछ ऐसी बात तो वो जानता था। ऐसे पुलिस वालों के ये आंखों देखिए हाल, ये सामने आपने देखा है? हाँ मैंने देखा है। क्या गोली मारा गया था उनको, सिलेंडर करने के बाद भी उनको गोली मारा गया है। जब वहाँ पे आप थे वहाँ पर में पुलिस अचानक आई? अचानक नहीं आई थी। हाँ। मेरे देवर खाना वाना खा के निकले घर से। हाँ। ये लोग पीछा किया, ये लोग टाँड़ पर पहुँचे। अब उनको पता चल गया था कि मेरे पीछे आएंगे। वहाँ गया, उसके बाद अपने सिलेंडर बोल दिया, जो मांग था अपना मांगे। वो लोग पूरा पूछा भी, अब बोला भी कि हम आपका मांग पूरा करेंगे। ठीक, उसके बाद बोले कि ठीक है, मेरा मांग जब पूरा होगा तो हम क्या करेंगे, गन लेके, हमको कोई गन की ज़रूरत नहीं है। वो दिन दे दिए, सिलेंडर भी बोल दिए। उसके बाद गोली मारना चालू कर दिया। तो ये गोली लगातार कितना बार मारे? 5 गोली। 5 गोली? हाँ, एगो हाइड्रेज, हाँ वहाँ पे भी गोली लगी है। 2 गो जांग में, देखो घुटना के नीचे। नजदीक से मारा गया? सटा के गोली मारा। दूर से गोली मारता ना होता, दूर फंस जाता। सटा के गोली मारा, आर पार हो गया है। जानते नहीं। एक सवाल ये है कि वहाँ पे थी तो कोई बचा नहीं पाया? भैया हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर भरत तिवारी के बारे में लोग कहते हैं कि वो भगत सिंह को फॉलो करते हैं। जी, भगत सिंह रहबे करे बचपन से, कहीं न कहीं बचपन से था वो भगत सिंह। वह इसलिए एक हती पुलिस प्रशासन डराइल कि वो कहीं 100 को भरत तिवारी मत खड़ा कर दे। 100 को नहीं? जी, 100 को खड़ा कर देता था। कर दी तू। हाँ। जीता तो वो 100 को भरत तिवारी खड़ा कर देता। शादीशुदा थे वो? ना, बिल्कुल शादी कर 15-16 को शादी अपने से काट दिया। वो काट दिया? नहीं करना चाह रहे? जी नहीं। आप देखेंगे उसका वीडियो तो देखेंगे तो पहले कौनो मतलब नहीं है, वो पहले ही अपना पिंडदान कर दिया था। पिंडदान कर दिया? जी, समाज के लिए, हित के लिए। उन्होंने काफी सारा काम भी किया, जमनिया गाँव बहुत जवनिया के कांडे के लिए तो सब हुआ, सब उसी का। जी, इनकाउंटर भी जवनिया, जो आप जाके रिपोर्टिंग करिए, जाके देखिए वहाँ पे जहाँ पे स्पॉट घटना हुई है कितना की दूर है यहाँ से? तकरीबन 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर। हाँ, मीडिया ग्राउंड पे पहुंची गई है, लेकिन कुछ मीडिया गई है, कुछ गई, ज्यादा मीडिया नहीं है। यहाँ से ज्यादा जरूरी है वहाँ दिखाना, सच्चाई दिखाना चाह रहे हैं। इस मुद्दे पर वाकई प्रकाश डालना चाह रहे हैं। तो जो मुद्दा यहाँ से शुरू हुआ है, 2 जगह ये मुद्दा है। एक मुद्दा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उसके यहाँ ऐसा क्या हुआ कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को इस बच्चे की हत्या करानी पड़ी? ऐसा वो क्या जान गया था, ऐसा इस बच्चे ने क्या जान लिया था कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को उसकी हत्या करानी पड़ी? आम रूप से ऐसा नहीं करना पड़ता है। ये तभी होता है जब कोई ऐसा कुछ जान जाता है जब उसको नहीं जानना चाहिए। पुलिस किसी के ऐसे ही हत्या नहीं करती। वो सिगरेट इनको पता था?
कोई अंदर जरूर जरूर कुछ ऐसा विकास के कार्यों में जो घपला हुआ है, कुछ ऐसा उलूल जुलूल हुआ है जो बच्चा जान गया था और उस जानने के बाद ही उसकी हत्या करनी पड़ी पुलिस क्या पदाधिकारी। वो मानसिक विक्षिप्त थे या बना दिया गया? ऐसा कुछ नहीं था, वो समाज ज्यादा जरूरी बाबू जी दिखाओ। समाज के लिए लड़ रहा था। देखिए 2 जगह है, उसको यहाँ से ये कह के ले गया गया कि आप चलिए जगह पे, जो भी विसंगतियाँ हैं, जो भी वहाँ पे दिक्कतें हैं वो आप हमको बताइए, उन दिक्कतों को हम लोग दूर करेंगे, जो विसंगतियाँ हैं वो दूर करेंगे। वहाँ ले जाके और उसकी हत्या कर देनी पड़ रही है और पूरा समाज के सामने अगर पुलिस को मारना पड़ रहा है तो कुछ ऐसा जरूर वो जान गया था जो उसको नहीं जानना चाहिए। बिल्कुल। क्या चाहते हैं सर? इस मामले में पूरी तरह से जो सबसे पहला काम है FIR दर्ज हो, जो भी दोषी हैं, जो भारतीय न्याय व्यवस्था में जो व्यवस्था है कि जो भी हत्यारा होता है उसको सज़ा मिलती है, उसके ऊपर FIR होता है, उसको जेल भेजा जाता है, पहली प्रक्रिया ये हो। और दूसरा ये जांच हो कि ऐसा वो क्या जान गया था कि उसकी हत्या करनी पड़े। सम्राट चौधरी ने एक बयान में कहा है कि हम देख के आश्चर्य में पड़ गए इस तरह की चीज़ों को। क्या नहीं, लगता है? सम्राट चौधरी तो या तो झूठ बोल रहे हैं या प्रशासन उनको झूठ बातें बता रही है। सम्राट चौधरी तो ये बता रहे हैं कि उसको मानसिक आरोग्यशाला में भेज दिया गया है। अगर सम्राट चौधरी एक भी अगर कोई ऐसा स्लिप दिखा दें कि उनको मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती किया गया है, उसका कोई प्रूफ दिखा दिया जाए, कोई स्लिप दिखा दिया जाए कि मानसिक आरोग्यशाला में उसकी एंट्री, उसको हत्या जगह पे ही कर दी गई है। और ऐसा नहीं है कि मृतक को ले जाकर आरोग्यशाला में भर्ती किया जाता है। मृतक को तो आरोग्यशाला में भर्ती नहीं किया जाता है, उसको यहीं पे जगह पे ही मार दिया गया है। तो मरे हुए आदमी कौन से आदमी को आरोग्यशाला भेज रहे थे मुख्यमंत्री जी? ये तो जांच की विषय है। मतलब प्लांट मर्डर है एकदम पूरे प्रशासन के कुछ ऐसी बातें जो जान गया था जिससे उसकी हत्या करनी पड़ी। तो बिल्कुल जिस तरीके से बातें अंदर से आ रही है कि प्रशासन के पास प्रशासन की कई सारी सबूत उन तक पहुंच गई थी, जिसके कारण जो हत्या की एंगल दिया गया है, ये एक बहुत बड़ी बात है निकल के आ रही है। लोग जो कह रहे हैं यहाँ पर में, क्या मैम कुछ सीक्रेट चीज़ें उनको पता चल चुका था? सही, उनको पता चल चुका था। लोग कह रहे हैं जी, जब पता चला तभी तो लोग मरवाया। उनको था, डर था देह में कि कहीं बोल ना दे। थाना पुलिस सबको डर हो चुका था कि ये बोलने वाला है। बोलने से पहले इनका आवाज़ बंद कर दिया गया, ना वो रहेंगे ना बोलेंगे। बिल्कुल, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जानकारी मिल गई थी, हाँ जी, इसलिए इस तरह से प्लांट मर्डर हो गया। प्लान किया, उनका आवाज़ हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ना ये रहेंगे ना ये आवाज़ उठाएंगे, ना किसी को पता चले। दबने वाली है ये? नहीं, आप दबेगा नहीं आवाज़। क्या सर, ये आवाज़ दबने वाली है? बिल्कुल नहीं दबेगी, अब और बढ़ेगी, आवाज़ बढ़ेगी। आगे हम लोग लड़ेंगे, सिस्टम से लड़ेंगे। हम लोगों की मांग यही है कि उनको सजा दिलाया जाए। प्रोटेस्ट भी आप लोगों ने किया है? जी, 302 के जो मुकदमा उन पर चलाया जाए। बिल्कुल, लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं लोग, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये घटनाक्रम का जो है मामला दबने वाला नहीं है। जो लोग भी इनके माताजी हैं वो लोग पूरे परिवार में गमगीन हैं। और थोड़ा हम लोगों से ही हम जानना चाह रहे हैं कि क्या भाई साहब ये प्लांट मर्डर जो है बताया जा रहा है कुछ सीक्रेट हाथ लगी थी उनको, भरत तिवारी को, थाना DSP जी, SDM साहब का कुछ ऐसा सीक्रेट वीडियो उनके पास था जिसके वजह से उनको मारा गया है। एक वो बात बताइए, जो आवाज़ उठाएगा उसको मार दिया जाएगा? तो मारिए ना, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कीजिएगा? मार दीजिएगा। कितना लोग को मारिएगा? लाइटिंग का इशू आ रहा है। कितना लोग को मारिएगा? आप ही बताइए, आप कितना लोग को मारिएगा? आप उधर आ जाओ।